नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बृहस्पति से जुड़े हुए एक खास योग की बात करेंगे, जिस योग के होने पर बृहस्पति की शुभता नष्ट हो जाती है, या यूं कह लें कि कुंडली की जो सकारात्मक शक्तियां हैं, कुंडली की जो पॉजिटिविटी हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। आज बात करेंगे गुरु चांडाल योग की और ये जानेंगे कि अगर गुरु चांडाल योग कुंडली में है तो इसको कैसे शांत करें, इससे निपटने के उपाय क्या हैं। तो बात गुरु चांडाल योग की करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर केले का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर केले का पौधा लगे तो घर में दुर्भाग्य की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जहां तक संभव हो केले का पौधा ना लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु चांडाल योग होता क्या है, बनता कैसे है। ज्योतिष में नकारात्मक योग भी होते हैं, निगेटिव योग भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं, पॉजिटिव योग भी होते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योग में अगर हम टॉप निगेटिव योग देखें तो उसमें से एक योग है गुरु चांडाल योग। अगर किसी कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों तो ये योग बन जाता है, जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। याद रखिए, अगर राहु की दृष्टि, आप मानते हैं कि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु चांडाल योग बनेगा, तो भूल जाइए, क्योंकि राहु की कोई दृष्टि नहीं होती। और अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये योग नहीं बनेगा। इसीलिए दृष्टि से ये योग नहीं बनता। जब बृहस्पति और राहु एक साथ बैठेंगे तभी ये योग बनेगा। कुंडली में सामान्यतः ये योग अगर बनता हो तो नुकसान ही करता है। कुछ दशाओं में इसके फायदे होते हैं, तीसरे खाने में, छठे खाने में, एकादश भाव में, लेकिन ज़्यादातर ये योग निगेटिव ही होता है, ज़्यादातर ये योग नुकसानदायक होता है। अगर कुंडली के त्रिकोण में योग बन जाए, गुरु चांडाल लग्न में हो, पंचम में हो, नवम भाव में हो, तो विशेष निगेटिव होता है, विशेष नकारात्मक होता है। और गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है और समय पर आपने उपाय नहीं किए हैं तो कुंडली के जो तमाम शुभ योग हैं, जो पॉजिटिव योग हैं, वो तमाम योग भंग हो जाते हैं। गुरु चांडाल योग होने पर जीवन पर कैसा असर पड़ता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि वालों को मेहनत करने की संभावना दिखाई दे रही है। संतान का सहयोग और प्रेम मिल रहा है। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। वृष राशि, कोई नया कार्य बिल्कुल ना करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। मिथुन राशि, किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इस समय खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 64%। अब ये जानते हैं कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्या है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हों, गुरु चांडाल योग बन गया हो, तो इसका इफेक्ट क्या है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और निगेटिव गुणों को, नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। अक्सर ये योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। गुरु राहु वालों का कैरेक्टर कमजोर देखा गया है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र की, डाइजेशन की, लिवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। अक्सर पेट में, आंतों में, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये योग कुंडली में है तो। कभी कभी गुरु राहु की वजह से आंतों का, पेट का कैंसर भी होता है, इसकी संभावना भी बनती है।
और साथ ही साथ व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति का जो धार्मिक पार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता और अक्सर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला की कुंडली में ये योग हो तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। महिलाओं के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति है और अगर राहु के साथ बैठा तो वैवाहिक जीवन में ऊधम मच जाती है, उपद्रव मचने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी दशाएं भी होती हैं जब गुरु राहु का चांडाल योग काम नहीं करता। वो दशाएं कौन सी हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सहयोगियों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान दीजिए। अगर आप शांति बनाए रखते हैं निश्चित फायदा होगा आपको। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 45%। सिंह राशि, मन आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होंगे और संतान के लिए शुभ सूचना भी प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 86%। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसको टाल देना ही बेहतर है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 51%। गुरु चांडाल योग कब काम नहीं करता है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। दीप्ति ने हमें मेल लिखा है, बिहार से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 1 मई 1990। जन्म का समय है सुबह के 5:30। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। लिख रही हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं। कैसे अपनी पढ़ाई को ठीक करें, और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि क्या इनके विवाह का समय चल रहा है, इसी समय विवाह होगा या विवाह में कोई अड़चन है। दीप्ति, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में जो बुद्धि वाला प्लेनेट है, जो याददाश्त वाला प्लेनेट है, जो ब्रेन वाला प्लेनेट है बुध, वो कमज़ोर दिखाई देता है। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई के तरीके होते हैं वो एक तो बहुत अच्छे नहीं हैं और दूसरे चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाते, ये भी एक मुश्किल है। तो सबसे पहले बुध को अगर मजबूत किया जाए तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होगी, आप चीज़ों को रिटेन भी कर पाएंगी और अच्छे नंबर भी पाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह में अभी समय दिखाई दे रहा है, कम से कम 2019 के बाद, यानी 2019 के आखिरी में या 2020 की शुरुआत के पहले शादी नहीं दिखाई देती। 29-30वें साल में विवाह का योग बनता है। 2019-2020 में विवाह के लिए तैयार होइएगा, अभी उसकी संभावना नहीं दिख रही है। तो आपका करियर का पक्ष बेहतर हो जाए, आपका कंसंट्रेशन ठीक हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करें। एक बढ़िया सा पन्ना बनवा लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। एक तो पन्ना पहन लें और दूसरा रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ये 2 काम अगर आप करें तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी शिक्षा बढ़िया होगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये योग काम नहीं करता। देखिए, अगर बृहस्पति उच्च का हो जाए, यानी कर्क का बृहस्पति हो और साथ में राहु बैठा हो, तो गुरु चांडाल योग की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो कम हो जाती है। अगर राहु और गुरु के साथ कोई और भी ग्रह बैठ जाए तो भी गुरु चांडाल योग की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाता है। अगर बृहस्पति अस्त हो गया हो या बृहस्पति वक्री हो तो ऐसी दशा में भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव नहीं रहता है। और मान लिया किसी व्यक्ति के ऊपर उसके गुरु की कृपा है, उसके सदगुरु की कृपा है, तो ऐसी दशा में भी गुरु चांडाल योग नहीं रहता, क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त करने के बाद कुंडली के ग्रहों की स्थितियों में बदलाव हो जाता है।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी होगी, सेहत बेहतर होगी, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे ये संभावना बन रही है और आपकी किस्मत से आपके जीवन साथी को सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, अपने पेट का, खान पान का बहुत ख्याल रखें, घर में शांति भी बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 73%। अब मान लिया कुंडली में गुरु चांडाल योग है और इसके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं, जीवन में इसकी वजह से समस्या दिख रही है, तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के उपाय क्या हैं? देखिए, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उसकी सख्त आवश्यकता है, उसके बिना बृहस्पति प्रसन्न नहीं होंगे। नियमित रूप से सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहां जाकर कुछ देर बैठें, ध्यान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, उससे गजब का फायदा होगा। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से जप करें। हल्दी की एक माला खरीद लें और उससे 108 बार सवेरे सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें। गले में सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा पहन लें, पीले धागे में या सोने की चेन में, इससे भी फायदा होगा। पार्क में, मंदिर में या सड़कों पर जहां भी संभव हो पीपल के पौधे लगवाइए और ये लंबे समय तक लगवाते रहिए। हर बृहस्पतिवार को एक एक पौधा करके जितना भी संभव हो सके लगवाते रहिए। ऐसा करने से भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त होगा। और अगर कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है तो नॉनवेज फूड से परहेज करें, मांसाहारी भोजन ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, धन संपत्ति के मामले में भी सावधानी बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल दिखाई दे रही है तो भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग गाढ़ा नीला होगा और भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, दूसरों का बोझ अपने सर पर न लें, काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 77%। मीन राशि, पुरानी समस्याएं दोबारा परेशान न करें, ध्यान रखें, अहंकार न करें, क्रोध न करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अपने खान पान का, अपने स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 74%। तो आज हमने बात की गुरु चांडाल योग की और ये समझा कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्या है और कैसे अगर ये कुंडली में योग है तो इसके प्रभाव को समाप्त करें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उच्च पद चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है तो क्या करना चाहिए? गोपी चंदन के 9 टुकड़े ले आइए। गोपी चंदन बाजार में उपलब्ध हो जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा में प्रयोग होता है। इसको अलग अलग पीले धागे से बांध लीजिए। सारे टुकड़ों को पीले धागे की सहायता से केले के पेड़ पर लटका दीजिएगा। ये बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिएगा। आपको जो भी मनचाहा पद चाहिए वो निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त होगा। और ये प्रयोग बृहस्पतिवार को सवेरे एक बार करिए, आपको पद प्राप्ति की जो मुश्किलें आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।